साराना आपको सलाम पेश करता है। देखिए, आज की ताज़ा खबर ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन किया और एपीसी के हवाले से गुफ्तगू की। मरियम औरंगज़ेब का भी बयान एक सामने आया कि शहबाज शरीफ एपीसी की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में उन्होंने एक हफ़्ता क़याम किया। इस एक हफ़्ते के दौरान नून लीग की जानिब से कोई एक आदमी भी उनसे आके नहीं मिला। शहबाज शरीफ ने उनसे टेलीफोन पर रब्ता नहीं किया। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। हमज़ा की जानिब से कोई रब्ता नहीं हुआ। इवन कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के किसी एक वफ्द ने भी कर्टिसी मुलाकात भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से नहीं की। और पीपल्स पार्टी में बिलावल के जो करीबी ज़राए हैं उनको ये कहना है कि बिलावल भुट्टो लाहौर में क़याम के दौरान मुस्लिम लीग नून के इस रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हुए हैं और वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनको इस तरह का लाहौर में रिस्पॉन्स मिलेगा। बल्कि ये कहना चाहिए कि बिलावल ने कुछ जगहों पे अपने दोस्तों से ये भी मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ कोई मुआहदा कर चुकी है और इस मुआहदे की वजह से पहले आप देख लें कि एक अरसे से मरियम नवाज़ तो बिल्कुल बोल ही नहीं रही हैं। उनका तो ज़बान बंदी इस सतह की और इतनी सख्त है, या तो मुस्लिम लीग नून इसका एतराफ़ कर ले कि मरियम नवाज़ की ज़बान बंदी किसी मुआहदे के तहत हुई है, या फिर इस बात का एतराफ़ कर ले कि मरियम नवाज़ जो हैं वो सियासत छोड़ गई हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्या वजह है कि मरियम नवाज़ के एक भी सियासी बयान आपको नज़र नहीं आ रहा। ये तो हो नहीं सकता कि बंदा सियासतदान हो और मरियम नवाज़ जैसा आतिश फिशा रखने वाला सियासतदान हो वो खामोशी इख्तियार करे। मैं आपसे अपने इस यूट्यूब चैनल के हवाले से बारहा ये कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान से बाहर गए हैं और उस मुआहदे में ये शामिल है कि मरियम यहाँ पे रहेंगी ज़र ज़मानत के तौर पे, ताकि ना मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से कोई सियासी बयान दें ना मरियम यहाँ से कोई सियासी बयान दें। इसके अलावा जो पैसे की डील है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये तय है कि मियाँ नवाज शरीफ एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान से बाहर गए और इस मुआहदे में शामिल है कि मरियम सफदर जो हैं वो पाकिस्तान में बैठ के सियासत नहीं करेंगी, कोई बयान नहीं देंगी। अब आइए शहबाज शरीफ की तरफ। शहबाज शरीफ जितना मर्जी एपीसी की क़यादत का ऐलान कर दें और मेज़बानी का ऐलान कर दें, शहबाज शरीफ ने भी कुछ ऐसी क़ुव्वतों के साथ जिन्होंने उन्हें अभी ताज़ा तरीन गिरफ्तारी से बचाया है, जब नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी और पंजाब की पूरी रियासत नाकाम हो गई एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के में, और फिर वही मुलजिम अगले दिन जाके बड़े धूम धड़के के साथ अपनी ज़मानत करा दी। तो ये माने या ना माने, बात तो शर्मिंदगी की, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों और सियासी निज़ाम से भी बालातर हैं, जो कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी होने से रोक सकती हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी उसी का एक हिस्सा है, लेकिन वाइस वर्सा भी शहबाज शरीफ के ने जवाब और गज़ल ये तय किया कि वो हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं देंगे, हुकूमत के हवाले से मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में दो अपोजिशन के किरदार मुतहरिक हैं, एक बिलावल भुट्टो हैं और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब एक आउटडेटेड एक्सपायरी सियासतदान है जिनकी मुद्दत सियासत ख़त्म हो चुकी है। वो एक ऐसी दवाई है कि जो खाएगा वो भी बीमार होगा और जो नहीं खाएगा वो तो बीमार है ही। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब उन्हें फ़ोन कर लें या वो उन्हें फ़ोन कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये थी कि अगर पाकिस्तान में अपोजिशन कोई किरदार अदा कर सकती थी और जॉइंट अपोजिशन कोई किरदार अदा कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कम्बिनेशन है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे नवाज शरीफ माइनस कर दें तो मुस्लिम लीग नून का कोई वजूद नहीं रहता। चाहे शहबाज शरीफ जितने मर्जी अपने आप को दावे करें, कोई वजूद कोई हैसियत नहीं रहती। इसी तरह पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की वो जो शनाख्त थी वो ख़त्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो से लोगों को हमदर्दी है, नो डाउट। उसकी दो रीज़न है, एक तो वो बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, ये बहुत लोगों के लिए उनके साथ मोहब्बत की एक अलामत है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि बिलावल ने अपने आप को साबित किया कि वो एक मेच्योर सियासतदान है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत खाली मेच्योरिटी और इस बात पे बेस नहीं करती कि आप क्या बाओ अजदाद क्या हैं। अब पाकिस्तानी सियासत के जो रुख हैं, रंग हैं, वो बदल चुके हैं और अब पाकिस्तानी सियासत डिलीवर करने का नाम है।
या आप ये देखिए कि इमरान खान जैसा पॉपुलर करैक्टर जो पाकिस्तान में एक अरसे बाद पाकिस्तान को ऐसी करिज्मेटिक शख्सियत मिली थी, वो भी अपना तासुर सिर्फ इस वजह से खो रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि इमरान खान का इस टाइम अपोजिशन तो कोई है ही नहीं। इमरान खान की अपोजिशन अगर कोई है तो खुद इमरान खान है। अदरवाइज बिलावल भुट्टो जरदारी जो कुछ भी कर रहे हैं, इतना तो फिर आपको ना हो तो बिल्कुल ही फिजा के अंदर खामोशी सख्ता तारी हो जाता है। इतनी बहुत चांद मारी तो बिलावल जैसे के थ्रू होना ज़रूरी है। लेकिन पंजाब असल सियासत का गढ़ है और पंजाब में कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की एक ताकत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इनकलाब के दावे, इनकलाब के नारे और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जितनी मर्जी बड़ी बातें करें, लेकिन हकीकत ये है कि वो हर दफ़ा मुआहदे करके हर दफ़ा घुटने टेक के गए। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। और जो मेरी इस बात को गलत साबित वो समझते हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मरियम नवाज से दो तगड़े बयान, क्या उन्होंने महंगाई के ऊपर कोई बयान दिया? क्या उन्होंने JITs के ऊपर कोई बयान दिया? क्या उन्होंने इमरान खान के कश्मीर के हवाले से स्टांस पे कोई बयान दिया? क्या उन्होंने ये हालिया जो चेंजेस सियासत में आ रही हैं उस पर बयान दिया? क्या चीनी बुरान के ऊपर, गंदम के बुरान के ऊपर, पेट्रोल के बुरान के ऊपर किसी पे उन्होंने बात की? नहीं की, ना करेंगी, क्योंकि उनकी ज़बान बंदी नहीं हो चुकी है। वो अपनी ज़बान काट के दे चुके हैं। और मियाँ नवाज शरीफ इसी शर्त पे गए थे कि मरियम यहाँ ज़र ज़मानत के तौर पर रहेंगी ताकि वो बाहर जाके कोई शरारत ना करें। यही वजह है कि पूरी कोशिशों के बावजूद वो किसी सियासी गेम का हिस्सा नज़र नहीं आ रही। ताहम अब देखते हैं कि बिलावल क्या करते हैं। और ये जो APC का एक नया शोर मचा है, ये भी एक निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक इन अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। अपोजिशन स्ट्रीट पार्क हो चुकी है। इमरान खान के साथ भी खैर कोई इतनी अब वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरे दस मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई कंपेन हो सके। इस पर फिर मैं मज़ीद बात करूँगा। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपका राब्ता बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम।